कांग्रेस आजकल यात्रा मोड में चल रही है। पहले कांग्रेस ने कथित तौर पर टूटे हुए भारत को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब वो हाथ से हाथ जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रही है। इन दोनों ही यात्रा की अगुवाई कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज और राजकुमारी कर रहे हैं। कांग्रेस की नई यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जिम्मा प्रियंका गांधी पर है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के साथ दुविधा ये है कि कांग्रेस के विचारों के साथ ही कांग्रेस के नेता नहीं जुड़ पा रहे। कांग्रेस नेता अपने शीर्ष नेताओं के विचारों से ही विपरीत अपने विचार रख देते हैं। कांग्रेस के अघोषित अध्यक्ष राहुल गांधी ने पानी पी पीकर आरएसएस और भाजपा पर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर खूब शब्द बाण चलाए। उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस और भाजपा धर्म के नाम पर भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश कर रही है। भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश के सबसे बड़े सूबे और गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। राहुल ने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में ये टिप्पणी की। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि योगी जी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उनके नेता ही उनके विचारों से सहमत नहीं दिखाई देते। और फिर जिस महंत योगी आदित्यनाथ को राहुल गांधी ने ठग कहा, उसी के समर्थन में अब यूपी के एक बड़े कांग्रेसी नेता और धार्मिक गुरु उतर आए हैं। आखिर क्या कहा कांग्रेस नेता ने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रसिद्ध हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस की चौपाइयों की सही अर्थों में व्याख्या की और विपक्ष को बताया कि वो सभी चौपाइयां सही हैं, बस व्याख्या सही तरीके से करने की बात है। सीएम योगी ने इस दौरान यह भी कहा कि रामचरितमानस की चौपाइयों का गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। सीएम योगी को इसके बाद कांग्रेस का समर्थन भी मिला। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है लेकिन सत्ता के लिए श्रद्धा से समझौता नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आज श्री रामचरितमानस का पक्ष रखने और रामायण का अपमान करने वाले नेताओं की ठुकाई करने के लिए मैं सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना करता हूं। राहुल गांधी को एक परिपक्व राजनेता की तरह अपने बयानों का व्यापक परिदृश्य देखना चाहिए कि जिस बयान को वो दे रहे हैं उसका समर्थन जनता तो छोड़िए, खुद उनकी पार्टी के लोग नहीं करते। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई है। शराब घोटाले में सिसोदिया सीबीआई के शिकंजे में फंस चुके हैं। लंबे पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया भी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सिसोदिया पर एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी के कई और बड़े नेता शराब कांड में फंस सकते हैं। यही वजह है कि सिसोदिया से लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह समेत पार्टी के कई नेता बेचैन नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शराब घोटाले मामले में पार्टी के कई और नेता भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिला गए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया के सीबीआई दफ्तर पहुंचने पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बौखलाहट का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आपके कार्यकर्ता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोदी मर गया हाय हाय, मोदी मर गया हाय हाय के नारे लगाए गए। वहीं मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ के दौरान आप सांसद संजय सिंह और पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता बवाल काट रहे थे। हालांकि संजय सिंह समेत पार्टी के दूसरे नेताओं को सीबीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने साउथ दिल्ली जिले में धारा 144 लागू कर दी थी। वहीं सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी, तभी सीबीआई दफ्तर के बाहर संजय सिंह राजनीतिक स्टंट करने लग गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले गई। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई से संजय सिंह तिलमिला गए और ट्वीट करके अपनी भड़ास निकालने लगे। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी आपके जुर्म हमारे हौसले कम नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आपके मित्र अडानी लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं। हिम्मत है तो अडानी पर कार्रवाई करके दिखाओ। कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया मोदी जी। भगवान आपको माफ नहीं करेगा। एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है।
लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे। इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। इसके अलावा भी पार्टी के कई दूसरे नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद तिल मिलाए हुए हैं। सवाल है कि अगर मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला नहीं किया है तो आम आदमी पार्टी की छटपटाहट क्यों बढ़ गई है? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सभी पार्टियों के अपने एजेंडे हैं, किसी का नकारात्मक हो सकता है तो किसी का सकारात्मक। 2024 चुनाव के तमाम शाहीमात के खेल में भाजपा ने अपनी सकारात्मक चुनावी राजनीति को बरकरार रखा है और चुनावी समीकरण साधने के साथ साथ भाजपा भारतीय संस्कृति और इतिहास को भी सहेजने में लगी है। जहां तमाम राजनीतिक दल धार्मिक ध्रुवीकरण का एजेंडा सेट करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा है जो भारतीय इतिहास, गौरव और विकास के नाम पर लोगों को एकजुट करने में लगी है। भाजपा के इस राजनीतिक दांव का विपक्ष को अभी तक कोई तोड़ नहीं मिला। भाजपा के इस राजनीतिक फॉर्मेट से महाविकास अघाड़ी के इतर जो महाराष्ट्र की अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी भाजपा के समर्थन में आने लगी हैं। अभी हाल ही में भाजपा ने एक ऐसा फैसला किया जिसके समर्थन में उद्धव ठाकरे के छोटे भाई और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा का समर्थन और धन्यवाद किया, जो उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है, क्योंकि मराठी मानुष की राजनीति राज ठाकरे भी करते हैं और आने वाले चुनाव में मराठा वोट के बंटवारे का सीधा फायदा भाजपा को हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव करने को स्वीकृति दे दी है। इस पर मनसे नेता राज ठाकरे ने ट्वीट कर केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने मराठी में किए गए अपने ट्वीट में कहा है, औरंगाबाद का छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव किए जाने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए भारत सरकार का हृदय से धन्यवाद। फडणवीस ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने वो कर दिखाया जो उसका वादा किया था। अगर जल्दी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने भाजपा के भारतीय गौरव को बढ़ाने वाले राजनीतिक दांव का तोड़ नहीं निकाला तो महाविकास अघाड़ी जल्द ही पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। एक तरफ उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस के साथ जाने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ने का आरोप लग रहा है, वहीं राज ठाकरे हिंदुत्व के रास्ते पर खुलकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी को खड़ा करना मुश्किल हो सकता है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर 8 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर इसे लोकतंत्र का काला दिन बताया। वहीं संजय सिंह ने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। वहीं अब बीजेपी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को घेरा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया में कोई ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं होगा जो शराब घोटाले में जेल गया होगा। ये चौंकाने वाला है। वहीं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने शायराना अंदाज में ट्वीट कर मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा है। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमी ये आसमां सब आपका ही तो है। वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने भी आम आदमी पार्टी पर ट्वीट कर निशाना साधा। स्पा मसाज पार्टी के कट्टर बेईमान मनी शस गिरफ्तार, सत्येंद्र जैन भ्रष्ट श्री, मनीष सिसोदिया भ्रष्ट भूषण, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट रत्न। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली खुश है, शराब का दलाल जेल गया। दिल्ली की माता बहनें खुशी से मिठाइयां बांट रही हैं, चोर गया, चोरों का सरदार भी जाएगा। वहीं बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह ने ट्वीट कर कहा, वो शिक्षा की झूठी आर लेंगे लेकिन सच और सवाल वही रहेंगे। जब दिल्ली कोरोना की दूसरी लहर में जल रहा था उस समय दिल्ली सरकार शराब नीति बनाने में व्यस्त क्यों थी? सीबीआई के केस के बाद शराब नीति वापस क्यों ली? मनीष सिसोदिया और साथियों ने 1 महीने में 140 मोबाइल क्यों बदले? आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को पहले ही अंदाजा हो गया था कि सिसोदिया बुरे फंसने वाले हैं। पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया और खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर लोक सेवकों से रिश्वत लेने, आपराधिक साजिश रचने और लेखों का मिथ्याकरण को लेकर केस दर्ज किया है। मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 लगाई गई है। दोष साबित होने पर इनमें कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है।
महाराष्ट्र में गठबंधन खत्म होने के बाद बीजेपी शिवसेना उद्धव गुट के रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। वहीं शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद से ही ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत जेल की हवा खा चुके हैं। वहीं शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को मिलने के बाद संजय राउत की विवादित बयानबाजी की वजह से उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और संजय राउत पर एक बार फिर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अब संजय राउत के साहेब उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल ताजा मामला शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम पर अलीबाग में 19 बंगले और संजय राउत के संबंधियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का है, जिसको लेकर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह समेत एकनाथ शिंदे की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां उनकी पहचान जाने का डर लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता, विधायक और सांसद साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे पर एक और मुसीबत आ पड़ी है। अब अलीबाग स्थित 19 अवैध बंगलों के मामले में कोरलाई ग्राम पंचायत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की शिकायत पर दर्ज हुई है। सोमैया ने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पर अलीबाग के जंगल में 19 बंगले बनाने का आरोप लगाया था। इस बात का उन्होंने संबंधित विभाग में शिकायत भी की थी और अब ये एफआईआर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने दर्ज करवाई है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में ये खुलासा किया था और कहा था कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने 19 बंगला विवाद के संबंध में रायगढ़ जिले की कोरलाई ग्राम पंचायत से लिखित माफी मांगी थी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 19 बंगले का मुद्दा जनवरी 2021 में उठाया था, लेकिन पिछले कुछ महीने से इस पर चर्चा भी नहीं हुई। वहीं किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि साल 2013-14 में उद्धव ठाकरे ने अन्वय नाइक से 9.5 एकड़ जमीन और 19 बंगले खरीदे थे, जिसके बाद उन्होंने ये संपत्ति अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम पर कर दिया। सोमैया के मुताबिक इस जमीन और बंगले का प्रॉपर्टी टैक्स भी साल 2013 से भरा जा रहा है। इसके अलावा किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि जब उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा तो हलफनामे में उन्होंने जमीन का जिक्र तो किया, लेकिन 19 बंगलों को नहीं दिखाया। वहीं इस बात की शिकायत किरीट सोमैया ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग में भी की थी। किरीट सोमैया के मुताबिक अब इस मामले में जांच शुरू होने से ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।